जय हिंद दोस्तों। आज के दिन कहाँ पर हमने पोजीशन बनाई, उसके पीछे की साइकोलॉजी और रीजन क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो चार्ट ट्रेडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को लॉस भी हुआ है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग के अंदर हमारा डायरेक्शन क्या था, डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक बनी, क्लोजिंग प्राइस को डाउन साइड में ब्रेक किया, प्रीवियस दिन का जो लो है उसको भी डाउन साइड में ब्रेक किया। तो यहां पर जब मैं आप सभी लोगों के साथ में लाइव था, हमने क्या बोला था कि मार्केट कंटिन्यू आके अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। मार्केट आपका ऐसा लीड कर सकता है, आप वहां पर ट्रेप हो सकते हो। जैसे मार्केट ने डाउन साइड में क्लोजिंग की, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। इसके लिए हमारा कोई भी सिनेरियो नहीं था कि मार्केट इतना ऊपर की तरफ डी पुल बैक है। हमारा प्लान था कि यहां से अगर अपसाइड में थोड़ा पुल बैक आता है तो फिर कहीं ना कहीं हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो भी मार्केट में यहां पर सेलर्स थे, सबके स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में जब यहां पर एसएल हिट हो गए, कंटिन्यू एसएल यहां पर थे, तो एक शॉर्ट कवरिंग आई, सब सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। तब हमने क्लियर कट बात की थी कि मार्केट में ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम आया, कुछ लोगों को यहां पर सेलिंग साइड में एक्टिव करवाया। अब देखो इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। कैसे? मार्केट यहां पर ओपन हुआ, अगर इसको अप साइड में जाना था तो इतना बड़ा डाउन साइड आने के बाद क्यों? ये होता है एक साइकोलॉजी को क्रिएट करना। कैसे? जैसे मार्केट ओपन होने के बाद इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बन जाती है तो सबकी साइकोलॉजी नेगेटिव साइड में काम करती है कि मार्केट तो डाउन साइड आने वाला है, ट्रेंड और डायरेक्शन डाउन साइड में, तो हमें सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। और क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया, कंटिन्यू मोमेंटम में, फास्ट मोमेंटम में प्रीवियस दिन के लो को भी ब्रेक किया, तो यहां पर सेलर एक्टिव होंगे और सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में होगी। अब साइकोलॉजी सेलिंग साइड होने से मतलब ये है, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हर बार सेलर्स क्या करेंगे, बार बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे, किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल को देख के जब बार बार सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, उनका एसएल खाते हुए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करेगा। इस सेलिंग मार्केट के बाद ज्यादातर की साइकोलॉजी ज्यादा चेंज नहीं हो पाती कि वापस हमें बाइंग साइड का सिनेरियो बनाना चाहिए। लेकिन जब इसको ब्रेकआउट कर दिया था, मैंने क्लियर कट आपको लाइव में मना किया था कि बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डायरेक्शन डाउन साइड में, इतना फास्ट मोमेंटम करेगा तो या तो साइडवेज हो जाएगा या वापस रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने पर अब रिटेलर्स कहां पर एंट्री करता है? जहां से मार्केट घूमता है। कैसे? सेल साइड की एंट्री यहां पर करेंगे, वहां से मार्केट घूम गया, बाइंग साइड की एंट्री यहां पर करेंगे, वहां से मार्केट डाउन साइड आ गया। क्योंकि यहां पर बाइंग साइड की एंट्री करने से कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर जिसने बाई किया वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देगा, फिर वहां पर बाई करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। फिर हमने कहां पर ट्रेड प्लान किया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब भी मार्केट में इस हाई को ब्रेकआउट किया तो एक चीज कंफर्म हो गई थी कि अभी सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना है, मार्केट यहां पर होल्ड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी थी। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया जो एक हाई प्राइस है, उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, काफी टाइम यहां पर रेंज बनाने के बाद फिर से हाई को ब्रेकआउट किया, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला। एक तो नीचे की तरफ बायर्स है, सेलर की स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर चुका है और बार बार ब्रेकआउट करके बायर्स को एक्टिव करवा रहा है, जबकि सबकी साइकोलॉजी अब अपसाइड में काम करना स्टार्ट कर देती है। मार्केट उसी जगह से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस बेस पर हमने इस जो बेरिश कैंडल स्टिक है यहां पर सेल साइड की पोजीशन बनाई, छोटा सा एसएल था, बट हमारा जो टारगेट था वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास था। मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, मात्र एक लोट का में 3,500 प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, जब यहां पर होल्ड करने लगा तो यहां के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर से मार्केट क्या कर रहा था, बार बार ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन वापस अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिला। जैसे ही वापस इस लेवल को ब्रेकडाउन हुआ तो यहां के आसपास हमने एंट्री की, यहां पर छोटा सा एसएल था, मार्केट डाउन साइड आया, बड़ी बड़ी बार बार नीचे की तरफ विक्स बना के जब अपसाइड में आया तो यहाँ के आसपास हमने ब्रेक इवन पर एग्जिट कर दी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लॉस है चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट है वो भी चलेगा, बिग प्रॉफिट है वो भी चलेगा, लेकिन अगर बिग लॉस हो गया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस दिन आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे। जब दोनों साइड मोमेंटम कर दिया उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि या तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा या मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज हो जाएगा। तो बार बार ट्रेड प्लान करने से ओनली फॉर आपको लॉस होगा। सेम अगर आप वहीं पर बैंक निफ्टी को करोगे, अपसाइड का मोमेंटम तो किया है, इसने हाई को ब्रेकआउट किया, बार बार हाई को ब्रेकआउट किया, तो जो भी बाइंग कर रहे थे उनको निकाल रहा था, बार बार ब्रेकआउट कर रहा है।
जो भी बाई किए उनको निकाला, फिर से हाई को ब्रेकआउट किया, जिसने यहाँ पर बाइंग किया उनको भी मार्केट निकाला। इसलिए मार्केट अप साइड जाने और डाउन साइड जाने से मतलब नहीं होता, आपको देखना है कि क्या मार्केट में मोमेंटम आ चुका है। आज जब ओपन होने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन कर दिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला। जब भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर जाता है उसके बाद कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं बनाना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में लाइव आया था। क्योंकि यहाँ पर ओपन होके जब कंटिन्यू मोमेंटम आ जाता है तो जो भी लोग यहाँ पर सेल किए वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे ज़्यादातर हमेशा बोलता हूँ ना, जो प्रॉफिट में है उनको कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कभी भी जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो भी लोग सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या कुछ का स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम मिला। लेकिन अगर दोनों साइड मोमेंटम कर दिया उसके बाद अगर आप ट्रेड प्लान करोगे, उससे साइकोलॉजी कैसे काम करती है। कोई मार्केट में सेलिंग साइड का सिनेरियो देख रहा है, अप साइड में तो चला गया, जब बार बार ब्रेकआउट पे लॉस होगा अब वो सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने लग जाए, कोई नहीं कोई ब्रेकडाउन देके, कोई नहीं कोई चार्ट पैटर्न देख के। तो यहां पर कंटिन्यू किया हुआ मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, बहुत स्लो था यहां पर आपका मोमेंटम। और अब मैं आपको क्या क्या दिखाता हूं, अपनी पोजीशन दिखा देता हूं, ऑर्डर बुक दिखा देता हूं, जहां पर हम देखते हैं कि हम ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट किए हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, मैं इसको रेफरेंस कर देता हूं, ये हमारी पोजीशन है जहां पर हम ब्रेक इवन के आसपास आज की पोजीशन को एग्जिट किए। यहां पर ऑर्डर बुक में चलते हैं, यहां पर आपको दिखाऊंगा जो एक लॉट है इसमें कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया था, फिर 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि मार्केट में यहां पर आओगे तो 3500 का प्रॉफिट दिखाया, बट मार्केट ने फिर अपसाइड में किया। क्योंकि आज के दिन जब दोनों साइड मोमेंटम कर दिया है तो हमेशा क्वांटिटी जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। बड़ी क्वांटिटी में लॉस कर लोगे, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा वहां पर ट्रेड नहीं कर पाओगे। फिर हमने सेकंड ट्रेड प्लान किया, उसमें हम ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट कर दिए। क्योंकि मार्केट अपसाइड बार बार जा रहा था बट सस्टेन नहीं कर रहा था, वापस मोमेंटम भी मिला, जैसे यहाँ पर मोमेंटम मिला सेम मोमेंटम मिला, लेकिन फिर होल्ड करने लग गया। अगर ये जो बार्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद होल्ड कर रहा है, तो यहां से अगर सेलिंग आती जितना फास्ट आता तो इस ट्रेड को हम होल्ड करते, लेकिन जैसे सेलिंग आई वापस होल्ड करने लग गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो बार्स है उनके मार्केट कंट्रोल में, वापस जैसे डिप आ रहा है कहीं ना कहीं बार्स एक्टिव हो रही। 2 से 3 चीजें हमेशा आप करना अगर छोड़ दोगे तो आपको लॉस होना बंद हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम के बाद हाई को या लो को ब्रेक करे, जैसे कंटिन्यू मोमेंटम आया लो को ब्रेक किया, वहां पर हमेशा अगर आप कभी भी पोजीशन बनाओगे कभी भी रिवर्सल हो जाएगा, या फिर आपका एसएल हिट करने के बाद मोमेंटम करेगा। कंटिन्यू मोमेंटम किया, यहां पर बाइंग साइड का प्लान बनाओ। जैसे ज्यादातर बोलते हैं सर जब मैं बाई करता हूं तब मेरा एसएल हिट हो जाता है, मार्केट अपसाइड में जाता है। क्योंकि आप क्या करते हो, वहां पर बाई करते हो जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वो कब आएगा, जब मार्केट एक मोमेंटम के बाद अगर बाई करोगे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सेम इतना फास्ट मोमेंटम गया, अब यहां पर बाई करोगे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब भी कंटिन्यू मोमेंटम करता है उसके बाद कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। और जो सबसे ज्यादा ओबियस हो उसमें भी ट्रेड प्लान करोगे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। तीसरी कंडीशन है, जब मार्केट में आपको पता चल जाए कि अभी मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी, जैसे लाइव में बताया था कि दोनों साइड मोमेंटम कर चुका है, साइडवेज होगा, तो हमेशा ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट करना सबसे बेस्ट है। अगर आप लॉस ले लोगे तो फिर जब ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। आज आप भी बताना सभी के सभी कि आपका मार्केट कैसा रहा, कैसे किसने कितना प्रॉफिट किया। आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में भी ट्रेड शेयर किया था। थैंक यू, जय हिंद।